तो स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे एक नई और महत्वपूर्ण क्लास के साथ, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम की एग्रोनॉमी की है। तो एग्रोनॉमी में जो आज की क्लास है अपनी टॉपिक नंबर 37 की है। टोटल जो आपके सिलेबस के अंदर लेक्चर दे रखे हैं एग्रोनॉमी में 48 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 48। तो एक चीज बता दूं, 37 से लेके 48 तक के जितने भी टॉपिक है सारे किससे संबंधित है? वीड से। जो वीड साइंस है, खरपतवार विज्ञान, उससे रिलेटेड है, उसके टॉपिक से सारे। तो 37 नंबर का जो आपका टॉपिक है जो आज की क्लास में अपन डिफाइन करने वाले हैं, उसमें क्या है? वीड की डेफिनेशन, कि खरपतवार क्या होता है, वीड की डेफिनेशन प्लस इसके हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट एंड क्लासिफिकेशन, खरपतवार के लाभ और खरपतवार की हानियां और इसका वर्गीकरण एक क्लास में है। नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी उसके अंदर खरपतवार के बारे में और है। मतलब टोटल 48 लेक्चर है और 37 से लेके 48 तक कंप्लीट वीड साइंस दे रखा है। सब में एक एक लेक्चर की क्लास है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में सबसे पहले क्या देखते हैं कि वीड होता क्या है? वीड यानी खरपतवार। तो खरपतवार की डेफिनेशन क्या है? खरपतवार सबसे पहले क्या देखना है? खरपतवार की डेफिनेशन। फिर क्या देखेंगे? इसके लाभ व इसकी हानियां, कि खरपतवार से अपने को क्या क्या लाभ और क्या क्या हानियां है, वो चीज देख के इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो खरपतवार की जो परिभाषा है कि वे अवांछित पौधे जो किसी स्थान पे, वे अवांछित पौधे। देखो खरपतवार को अपन ऐसे तो है नहीं कि फसल के रूप में उगाएंगे, कि अपन बीज ला रहे हैं फिर लगा रहे हैं। तो खरपतवार की जो डेफिनेशन है वो लिखवा देता हूं मैं, कि वे अवांछित पौधे, वे अवांछित पौधे जो किसी स्थान पे, वे अवांछित पौधे जो किसी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं। वे अवांछित पौधे जो किसी स्थान पे, समझाएंगे इसको, पहले मैं नोट आउट करवा देता हूं कि वे अवांछित पौधे जो किसी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं, बिना बोए उग जाते हैं। और किसान को क्या करते हैं? बिना बोए उग गए कोई दिक्कत नहीं, किसान को क्या करेंगे? लाभ की तुलना में हानि करते हैं। किसान को क्या करते हैं? हानि करते हैं सदैव। देखो खरपतवार अगर फसल के बीच में उगेगा तो हानि ही करेगा, किसान को लाभ नहीं करेगा। हानि किस किस प्रकार करेगा? आपने ये खेत है आपका, यहाँ पे आपने फसल लगाई है कोई भी, ठीक है। तो इससे पहले आपने यहाँ पे इसकी मृदा है उसका पूरा कल्टीवेशन किया है, ठीक है। मृदा जो टिलेज जिसको कहते हैं, भू परिष्करण। तो भू परिष्करण क्या है? अच्छे से इसमें खाद उर्वरक दिए हैं, ठीक है, जीवांश खादें डाली हैं, फर्टिलाइजर्स डाले हैं, मेन्यूर्स डाली है, सारा कुछ डाला है। और फिर सिंचाई की है, मतलब इसमें आपने पानी भी दिया है, ठीक है, जिसको बोल सकते हो जल या सिंचाई दी है आपने, पोषक तत्व पूरे दिए, न्यूट्रिएंट्स जो है, खाद उर्वरक दिए हैं। तो अच्छी मृदा की भौतिक दशा है, यहाँ पे फसल उगाए हो आप, तो फसल बहुत अच्छी होनी चाहिए। बट क्या होगा जब सारी कंडीशंस इनको मिल रही है कि अच्छी मृदा मिल गई, अच्छा पानी मिल गया, अच्छा पोषक तत्व मिल गया, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने फसल लगाई है वो बढ़वार करेगी। इसमें कुछ अपवाद पैदा होते हैं, कुछ अवांछित पौधे उत्पन्न होते हैं जहां पे उनको नहीं होना चाहिए था, इसीलिए तो खरपतवार कहते हैं इनको। तो ये क्या करेंगे? इनसे कंपटीशन करेंगे, इनसे प्रतिस्पर्धा करेंगे, पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, ठीक है, पानी के लिए करेंगे, और इन खरपतवारों के ऊपर जो कीट वगैरह रहेंगे वो इनको नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे करके मेनली जो खरपतवार होते हैं ना, उनका क्या रहता है कि ये किसान को हमेशा हानि पहुंचाते हैं। बात कर रहे हैं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन ये है कि वे अवांछित पौधे, वे अवांछित पौधे जो किसी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं, अपने आप उग जाते हैं और किसान को लाभ की तुलना में अपेक्षा हानि पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। दूसरी अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो खरपतवार वे पौधे हैं जो अनचाहे स्थानों पर अनचाहे समय उग जाते हैं। खरपतवार वे पौधे हैं, जो खरपतवार है उसकी दूसरी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं वीड की, तो खरपतवार वे पौधे हैं जो अनचाहे स्थानों पर अनचाहे समय उग जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? खरपतवार। और खरपतवार है तो क्या करेगा? किसान को लाभ की तुलना में हानि पहुंचाएगा। ये तो हो गई खरपतवार की डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसकी नॉर्मली वीड साइंस के बारे में जो जानकारी अपने को चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर आप पढ़ रहे हो तो जो जानकारी चाहिए वो मैं बता देता हूं आपको कि क्या क्या है खरपतवार के बारे में। तो वीड शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? जेंथ्रोटुल ने। जो वीड शब्द है या खरपतवार जो शब्द है उसका सबसे पहले यूज किसने किया था? जेंथ्रोटुल ने। जेंथ्रोटुल का एक जगह और नाम आता है, मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था आपको। जेंथ्रोटुल का एक जगह और नाम आता है, भू परिष्करण के जनक, फादर ऑफ टिलेज। जेंथ्रोटुल का और कहां पे नाम आता है? फादर ऑफ टिलेज, भू परिष्करण के जनक, भू परिष्करण के जनक जेंथ्रोटुल को ही बोला जाता है। और खरपतवार का जो सबसे पहले यूज किया गया था, वीड वर्ड जो है, वीड शब्द का जो यूज किया गया था सबसे पहले, वो किसने किया था? जेंथ्रोटुल ने किया था। जेंथ्रोटुल की और क्या भूमिका है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर बात करें तो मैंने टिलेज वाला टॉपिक भी करवा दिया है। एक चीज मैं बता दूं, जो भी रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं उन भाइयों को डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूं,
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं जिसमें आपको बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के क्या क्या मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का लगभग 70% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सोइल साइंस के लगभग 10 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, इससे पहले एग्रोनॉमी के लगभग 15 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। ये सारी चीजें प्लस सिलेबस, प्रीवियस ईयर के टोटल सब्जेक्ट के पेपर की कैसे आते हैं, क्या आते हैं, तो सारा कुछ आप चेकआउट कर लो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके। और अभी तक अगर चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे कुछ फीस वगैरह कुछ नहीं लग रही है, यहाँ से चैनल के पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। और वीडियो अगर आपके लिए सच में, देखो ऐसे नहीं, सच में अगर आपके लिए मदद हुआ है, हेल्पफुल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना। और जो भी आपके क्लासमेट्स है ना, जो भी किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज से, कहीं से भी बीएससी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के, उन सब के साथ आप उसको शेयर करोगे। अभी के अभी यहीं पे पोस्ट करके शेयर कर दो। एक चीज, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपके आगे भी काम आए इन फ्यूचर। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो, सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का दे रहे हो, डब्ल्यूओ, एओ, किसी का भी दोगे, ये लाइफ टाइम काम में आने वाली चीज है, वीड साइंस वगैरह जो है। तो इनको छोड़ो, बात कर रहे थे अपन, सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे रहा हूँ, वहां से चेकआउट कर लो। हॉर्टी का 70% कर लिया है, सोइल साइंस के लगभग 10 लेक्चर कर लिया है, एग्रोनॉमी का कर लिया है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, सिलेबस है, कहाँ नोट्स मिलेंगे, क्या पढ़ना है, सारी जानकारी दे रखी है बहुत ईजी लैंग्वेज में। तो जो जेंथ्रो टूल है वो क्या किया, इसने खरपतवार शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया। प्लस जेंथ्रो टूल का और कहीं पे नाम आ रहा था कि भूपृष्ठकण, फादर ऑफ टिलेज, जेंथ्रो टूल को कहा जा रहा था। फादर ऑफ टिलेज किसको बोला जा रहा था, जेंथ्रो टूल को कहा जा रहा था। जेंथ्रो टूल ने किताब लिखी थी HHB, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, ये पर्सन भी आया हुआ है, HHB, हॉर्स हस्बेंड्री, ये किसने लिखी थी, जेंथ्रो टूल ने। तो जेंथ्रो टूल का अपने 3 जगह इसमें बयान आ रहा है, क्या क्या आ रहा है कि वीड शब्द का सबसे पहले उपयोग किया या खरपतवार विज्ञान का जनक कहलाता है जेंथ्रो टूल। सेकंड कहां पे आया अपना कि टिलेज, जो भूपृष्ठकण है उसका जनक है। थर्ड कौन सा आया कि HHB जो पुस्तक है वो किसने लिखी, जेंथ्रो टूल ने। ये सामान्य चीजें बता रहा हूं मैं, आगे बात करेंगे इसके हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट्स एंड क्लासिफिकेशन की, वीड के बारे में। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जो है, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय मोस्ट चीज है। खरपतवार आपकी जो न्यू टाइप आएगा, जो पार्ट ए आएगा एग्जाम में, उसमें मिल जाएगा। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहां पे है, जबलपुर, जबलपुर MP, ठीक है, जबलपुर MP में है। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर में है। सर्वाधिक खरपतवार नाशियों का प्रयोग किसमें किया जाता है, सर्वाधिक खरपतवार नाशी जो है, वीडी साइड जो है, खरपतवार नाशी, सर्वाधिक खरपतवार नाशी किसमें यूज किया जाता है, धान के अंदर, चावल के अंदर, राइस पैडी जिसको बोलते हैं, ओराइजा सेटाइवा, कुल ग्रेमिनी पोएसी या घास कुल है जिसका, धान जिसको बोलते हैं ओराइजा सेटाइवा, उसके अंदर सर्वाधिक जितनी भी अपनी फसलें हैं ना, सबसे ज्यादा अगर खरपतवार नाशी यूज करते हैं तो धान में करते हैं। वो क्यों करते हैं, एक चीज देखना, धान के खेत में हमेशा पानी भरा रहता है तो वहां पे सारी कंडीशंस मिलती है, वीड जो है उसको, तो वो क्या उग जाते हैं और उग के क्या करते हैं, किसान को नुकसान पहुंचाते हैं, ना कि लाभ पहुंचाते हैं। तो सबसे ज्यादा खरपतवार नाशियों का जो यूज होता है वो धान में होता है। और सर्वाधिक कीटनाशियों का यूज, जो कीटनाशी होते हैं इंसेक्टिसाइड, सर्वाधिक कीटनाशियों का यूज होता है कपास में। ये चीज नोट आउट कर लेना आप, सर्वाधिक कीटनाशियों का यूज होता है कपास के अंदर। तो ये जनरल जो चीजें थी वो मैंने बता दी है आपको। अब बात करते हैं, क्या डेफिनेशन बात कर ली, इसके फादर की बात कर ली, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर हमने देख लिया। अब इसमें दे तो नहीं रखा वैसे कि वीड के जो इसकी विशेषताएं हैं, करेक्टर्स हैं, खरपतवार की विशेषताएं आपके लेक्चर नंबर 37 में नहीं दे रखा पर आगे दे रखा है। तो इसका हार्मफुल और बेनिफिशियल बताने से पहले एक बार मैं विशेषताएं बता देता हूं तो आपको थोड़ा इजी वे में याद रहेगा। और ये पर्सन आता है थ्योरेटिकल में 7 नंबर में या 10 नंबर में आपको मिल जाएगी, खरपतवार की विशेषताएं लिखी है या खरपतवार के लाभ व हानियां लिखी है, खरपतवार का वर्गीकरण लिखी है। खरपतवार की डेफिनेशन मैंने बता दी है। अब कुछ भाई बोलते हैं कि सर आप बातें बहुत ज्यादा करते हो, तो एक चीज बता दूं, अपनी जो सब्जेक्ट है ना, मैं आपको यहाँ पे JAT या सुपरवाइजर के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ऑप्शनल आएंगे आपको गोला टिक करके आना है, उमार भर के आनी है। आपको थ्योरेटिकल लिखना है और कम से कम आपको 15 से 20 पेज भरने होते हैं। तो उस हिसाब से मैं जितना ज्यादा बोलूंगा ना, उतना ज्यादा आपके 100 शब्द बोलूंगा ना तो आपको कम से कम 20 तो पल्ले पड़ेंगे। और मैं 20 ही बोल रहा हूँ तो आपको कुछ इतने इंटेलिजेंट भी नहीं हो आप। तो जिन भाइयों को ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा बोलता हूँ कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, मेरे फायदे के लिए नहीं, मेरा भी गला सूखता है, ऐसी बात नहीं है। तो आप देखें, मेरे को फीडबैक जरूर दें, ठीक है। फिर भी कोई शिकायत है, कोई कमी है ना, तो मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। फीडबैक दे, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि आपने फीडबैक तो दिया कि हाँ जो कमी थी या खूबी थी जो चीज बताई। बाकी मैं बात कर रहा था खरपतवार की विशेषताएं, तो इसमें लगभग मैं आपको 12 विशेषताएं बताऊंगा। अभी जो हेडिंग ही बताऊंगा मैं, जी हाँ, हेडिंग का विशेषता होगी वो बताऊंगा। उसके बाद में बात करेंगे इसके
नुकसान और फायदे। फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्लासिफिकेशन, इसका जैविक नियंत्रण जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, वो देखेंगे। इनका प्रकीर्णन जो है, प्रवर्धन, खरपतवारों का प्रवर्धन फैलते हैं हवा के द्वारा, पक्षियों द्वारा, पशुओं द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, वो सारा देखेंगे। ऐसे करके अपन मतलब 37 से 48 लेक्चर है ना, ये 4 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आज फर्स्ट क्लास है, 3 क्लास और रहेगी, और इससे पहले के करवाए हुए हैं, चेकआउट कर लो आप। तो खरपतवारों की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहली विशेषता है इसकी, खरपतवारों में फसल के पौधों की अपेक्षा उगने, बढ़ने और विस्तृत क्षेत्र फैलाव की क्षमता अधिक होती है। खरपतवारों के अंदर फसल की अपेक्षा, जो फसल के पौधे हैं ना, उनकी अपेक्षा फैलने की, बीज उत्पादन करने की, जल्दी पकने की, ठीक है, ग्रोथ करने की, सारी कुछ संभावनाएं क्या होती है, सर्वाधिक होती है। फसल का पौधा इतना सा रह जाता है, खरपतवार ऊपर अपने को इतना निकला हुआ दिखा जाता है खेत में, अलग से ही मटर के खेत, गेहूं के खेत में, कहीं पे भी देख लो। तो मैं एक बार जल्दी जल्दी आपको विशेषताएं बता देता हूं खरपतवारों की, फिर अपन बात करेंगे इसके फायदे और नुकसान की। तो जो पहली विशेषता दे रखी है वो दे रखी है बीज उत्पादन अधिक होना। बीज उत्पादन अधिक होना, फर्स्ट नंबर पे लगाओगे, बीज अधिक उत्पादन होना, अधिक उत्पादन करना या होना। सर्वाधिक बीज उत्पादन करते हैं। खरपतवारों की क्या विशेषता होती है, सर्वाधिक बीज उत्पादन करते हैं। खरपतवारों में प्रति पौधा बीज संख्या अधिक होने से इनका प्रसार बहुत शीघ्रता से होता है। इनका जो प्रसार होता है, फैलते हैं ना, एक पौधा सर्वाधिक बीज उत्पन्न कर रहा है तो जल्दी से फैलेंगे, एक कहीं ना कहीं तो उगी जाएगा। 10,000 बीज कर रहे हैं, उनमें से 2 तो उगेंगे, 2,000 8,000 खराब भी हो जाएंगे। तो क्या होगा, जल्दी प्रवर्धन होगा, जल्दी प्रकीर्णन होगा, इनका जल्दी प्रवर्धन होगा। तो इसमें देखते हैं जंगली चौलाई है वो 1,96,000 बीज पैदा करती है। जंगली चौलाई, जंगली चौलाई का परिपक्व एक पौधा कितने, 1,96,000 बीज पैदा करता है। 1,96,000 बीज पैदा करता है जंगली चौलाई का। भतुआ का कितना करता है, 72,000। भतुआ का एक परिपक्व पौधा कितने, 72,000 बीज उत्पन्न कर सकता है। कितने कर सकता है, 72,000। और जो इसमें दे रखा है मकोई या अमरबेल, अमरबेल कितना करती है, 16,000। अमरबेल, कसकुटा जिसको बोलते हैं, कितने, 16,000। अकेला एक पौधा 16,000 बीज उत्पन्न करता है। अगर अपने खेत में कितने खरपतवार, अब देख लो इनका प्रकीर्णन कितना, विस्तार कितना जल्दी होगा, कितनी जल्दी ये जड़ें डालेंगे, कितने जल्दी फैल जाएंगे ये। तो पहला ही जो अपनी विशेषता है खरपतवारों की, अधिक बीज उत्पादन करना है, अधिक बीज उत्पादन करना। नेक्स्ट जो है अधिक गहरी जड़ें होना, यह मिटा रहा हूं, पढ़ लेना। जंगली चौलाई 1,96,000, भतुआ 72,000, अमरबेल 16,000, ये मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। सेकंड है अधिक गहरी जड़ें, अधिक गहरी जड़ें, अधिक गहरी जड़ें। इसका क्या सीन है सॉरी इसमें क्या होता है, अधिक गहरी जड़ें, फसल की जड़ें इतनी है, यह अपना यह सरफेस हो गया, यहाँ पे हमने फसल लगाई, इसकी जड़ें इतनी है। खरपतवार की जड़ें इतनी लंबी तक रहेगी, मजबूत रहेगी, अधिक गहरी रहेगी। तो ये क्या करेगी, नीचे तक पानी को सोख लेगी। जो भी अपनी नमी वगैरह इरिगेशन हमने किया है, सिंचाई की है, जो नमी थी वहां पे, ह्यूमिडिटी थी, आर्द्रता थी, उसको सारी को सोख ली। जो भी आसपास पोषक तत्व थे सबको ले लिए, जो भी मिनरल्स थे, जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, जो भी फर्टिलाइजर आपने दिया था, जो खादें मैन्यूर्स आपने दी थी, सबको इसने शोषण कर लिया और ये बड़ा हो जाएगा, जल्दी बड़ा। ये इसी कारण है जल्दी बड़ा होने का। खरपतवार का जल्दी बड़ा क्यों होता है, इसी कारण से होता है। तो इनके बीच में कंपटीशन हो गया, फसल को कुछ नहीं मिलेगा तो उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादन कम होएगा तो किसान को हानि हो जाएगी। और डेफिनेशन में भी हमने यही बात की है कि खरपतवार की परिभाषा में कि वे अवांछित पौधे जो बिना बोए उगते हैं और किसान को लाभ की तुलना में हानि पहुंचाते हैं। तो अधिक गहरी जड़ें होना, खरपतवारों की जड़ें फसलों के पौधों की अपेक्षा अधिक गहराई तक जाती है। जैसे कांस, हिरणखुरी की जड़ें 4 से 6 मीटर तक जाकर, कांस और हिरणखुरी जो है, इनकी जड़ें 4 से 6 मीटर गहराई तक जाके क्या करती है, पोषक तत्व, पानी सबको सोख लेती है। फिर फसल क्या करेगी भाई, जब 4 से 6 मीटर तक फसल की तो नहीं जा सकती। तो ये 2 विशेषता हो गई। बात करते हैं थर्ड इनकी विशेषता खरपतवारों की। तीसरी विशेषता क्या है, बीजों की अधिक जीवन क्षमता। बीजों की अधिक जीवन क्षमता, खरपतवारों के बीजों में अंकुरण फसल से अधिक होता है, अधिक जीवन क्षमता। देखो हर जगह जीत रहा है खरपतवार, अपने से भी और फसल से भी, हर जगह जीत रहा है, अपने को हर जगह हरा रहा है, हर जगह नुकसान पहुंचा रहा है। अधिक जीवन क्षमता, जीवन क्षमता टीजे टेस्ट किया जाता है जीवन क्षमता के लिए। अधिक जीवन क्षमता कैसे आती है, पहले तो देखो सर्वाधिक बीज उत्पादन कर रहा है, 1,96,000, एक पौधा इतने बीज उत्पादन कर रहा है। उनमें भी क्या गुण पाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अंकुरित होंगे वो, उनमें जीवन क्षमता बहुत लंबी तक पाई जा रही है, ओज जिसको बोलते हैं वो ज्यादा पाई जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो अगला गुण है इनका, खरपतवार और फसल पौधों के बीच में समानता। खरपतवार और फसल पौधे के बीच में समानता, खरपतवार व फसल के पौधों के बीच में समानता।
फसल के पौधों के बीच समानता, जिसको बोलते हैं नकलची खरपतवार, मिमिक्री वीड्स, नकलची खरपतवार। ये क्या होता है, जैसे गेहूं में गेहूं सा है, गेहूं में गेहूं सा है, बिल्कुल सेम है, गेहूं का मामा गुल्ली डंडा जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सेम होता है। बाजरे के अंदर बरू होता है, बिल्कुल मतलब अपना फसल का पौधा और उसको आप अचानक से देखोगे ना तो दोनों सेम लगेंगे। तो ये क्या, उसमें छिप जाते हैं, अपन उसको हटा भी नहीं सकते। तो ये भी इनकी विशेषता है कि खरपतवार और फसल के पौधे समान होना। बीजों पर सुरक्षा आवरण, बीजों के ऊपर सुरक्षा आवरण, बहुत से खरपतवार जैसे सत्यानाशी, गोखरू आदि पर कांटे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, बीजों पर सुरक्षा आवरण। देखो यहां पे भी ये फसल को पीछे छोड़ रहे हैं, बीजों पर सुरक्षा आवरण, सुरक्षा आवरण। पहली बात, इन्होंने इतने बीज पैदा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं यहां तक थी। फिर इनके बीज तो पैदा कर दिए जो कर दिए, इनकी जड़ें भी बहुत गहरी होती है, इनके बीज सर्वाधिक जीवन क्षमता होती है, अपन इनको आसानी से नष्ट नहीं कर सकते, फसल के पौधों के समान दिखाई देते हैं। और इनके बीजों पे क्या होता है, सुरक्षा आवरण भी होता है, इनको जल्दी से अपन हटा भी नहीं सकते, इनके ऊपर सुरक्षा आवरण होता है, इनकी जो सुरक्षा करते रहते हैं। तो ये चीज हो गई सुरक्षा आवरण की। नेक्स्ट चीज देखते हैं इसमें और क्या विशेषताएं दे रखी है खरपतवारों की। वानस्पतिक प्रजनन, वानस्पतिक प्रजनन, वानस्पतिक प्रजनन। वानस्पतिक प्रजनन का मतलब क्या होता है कि इनको बीज जरूरी नहीं बीज से ही करे, कायिक जो इनके बॉडी पार्ट्स है ना उनसे भी ये प्रवर्धन कर लेते हैं, खुद का प्रोपेगेशन कर लेते हैं, खुद की संख्या को बढ़ा लेते हैं। तो मतलब खरपतवार इतनी सारी विशेषताएं लेकर हुआ है, अगर इसका सही से मैनेजमेंट नहीं करते हैं, नियंत्रण, तो ये अपने को बिल्कुल भी फसल का उत्पादन नहीं लेने दे सकता, मतलब हानि इतनी मात्रा में पहुंचाएगा। खरपतवारों को यदि बीज बनने से पहले नष्ट कर दें तो भी विभिन्न वानस्पतिक भागों द्वारा अपना प्रसारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए मोथा, ट्यूबर्स के द्वारा। मोथा का नाम सुना आपने, मोथा ये क्या करता है, अगर इसको बीज बनने से पहले आपने हटा दिया ना तो भी इसके जो ट्यूबर्स है, कंद है, उनसे ये क्या करेगा, प्रोपगेशन कर लेगा, प्रवर्धन कर लेगा, प्रकीर्णन कर लेगा, खुद को नया पौधा तैयार कर लेगा। नेक्स्ट है मनुष्य के साथ विपरीत प्रभाव, मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। इनको मैं हटा देता हूं। मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी डालते हैं ये। अगर मनुष्य इनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ कर रहा है तो क्या करेंगे, स्वास्थ्य खराब कर देंगे, विपरीत प्रभाव। मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ क्या कर रहे हैं, ये विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं। कैसे डाल रहे हैं कि बहुत से खरपतवार अपने कड़वे स्वाद व एलर्जिक प्रभाव के कारण गाजर घास जैसे पार्थेनियम जो है, गाजर घास, इसको हटाने की कोशिश कर रहे हो, ज्यादा नजदीक जा रहे हो या ज्यादा इसके अटैच में हो रहे हो ना, अगर आप गाजर घास, पार्थेनियम जिसको बोलते हैं, पार्थेनियम, तो ये क्या करता है, एलर्जी, दमा, एलर्जी जो है स्किन संबंधी जितने भी रोग होते हैं स्किन के, एलर्जी कर देता है, दमा, श्वास संबंधी रोग उत्पन्न कर देता है, कौन, गाजर घास। तो ये मनुष्य के लिए हानिकारक भी है। नेक्स्ट अगर इनकी विशेषताओं की बात करें, शीघ्र प्रकीर्णन, कौन सी है, शीघ्र प्रकीर्णन, शीघ्र प्रकीर्णन। इसका मतलब समझते हो, बहुत फास्ट गति से ये क्या करते हैं, खुद को फैलाते हैं। किस माध्यम से फैलाते हैं वो आगे बात करेंगे। शीघ्र प्रकीर्णन करते हैं, ये बहुत ही तेज गति से फैल जाते हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कीट व रोग प्रतिरोधक क्षमता। इनमें कीट प्रतिरोधक क्षमता भी पाई जाती है। ये क्या करते हैं बेटे, कीटों को सहारा दे देते हैं, जो कीट और रोग है ना खुद पे रोक लेते हैं उनको, खुद के इनके नुकसान नहीं पहुंचा पाता, नीचे से ले इतना रहे मैटर, इन पे नुकसान करेगा कैसे, वो बॉडी वॉडी बना के रहते हैं, जबकि क्या करते हैं, इनके ऊपर कीट जो रह रहा है वो क्या करेगा, फसल को नुकसान पहुंचाएगा, बेचारा किसान जाएगा, हर हालत में किसान को मार रहे हैं खरपतवार, इसलिए नुकसानदायक होते हैं। मैंने परिभाषा इनकी बताई दी है। और इनके गुणों की बात करें, प्रतिकूल जलवायु में भी अप्रभावित रहते हैं। प्रतिकूल, अब देखो थोड़ा बहुत ओला पड़ गए, ठीक है, थोड़ा बहुत पाला या लू चल गई ना तो अपनी फसल तो नष्ट हो जाएगी, पर ये खरपतवार ऐसे हैं, मतलब ढीठ होते हैं, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, 19-20 फर्क पड़ता है, हल्के फुल्के ये प्रभावित होंगे, बाकी ऐसे कैसे ही रहेंगे, कितना ही पाला पड़ो, कितनी धूप पड़ो, कितनी छांव पड़ो, इनके फर्क ही नहीं पड़ता प्रतिकूल मौसम से। तो अब देख लो आप, इतने गुण पाए जा रहे हैं कि अधिक बीज उत्पादन कर रहा है, अधिक गहरी जड़ें हैं, अधिक जीवन क्षमता पाई जाती है बीजों में। खरपतवार और फसल के पौधे नकलची होते हैं, ये समान दिखाई देंगे, बीजों पर सुरक्षा आवरण पाया जाएगा, वानस्पतिक प्रवर्धन कर लेते हैं, शीघ्र प्रकीर्णन करते हैं और कीट रोगों को शरण देते हैं, कीट रोगों से भी प्रभाव नहीं पड़ता, मनुष्य के स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव डालते हैं ये, प्लस प्रतिकूल जलवायु में भी इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाद पानी की न्यून अवस्था, खाद पानी भी इनको कम मात्रा में चाहिए। अगर आप फसल को नहीं भी दे रहे हो, जैसे रेल लगी, सड़क के किनारे आपने देखा होगा बहुत खरपतवार रहते हैं, गोचर भूमि, खाली भूमि है, वहां पे कोई खाद डाल के आता है क्या, नहीं, फिर भी ये इतनी मात्रा में उग जाते हैं कि इनका नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनको प्रतिकूल जलवायु से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी जड़ें इतनी गहरी होती है कि अंदर तक नमी खींच लाते हैं ये, मतलब ये किस भी हालत में, ये सारे जो इनके गुण दे रखे ना, इनमें अगर थ्योरेटिकल पर्सन आता है तो आप आराम से 3 पेज भर सकते हो, अगर हेडिंग्स आपको पता है, मैंने समझा दिया है, जो चीजें समझाने की थी, जो चीजें मोस्ट है। जिन भाइयों ने हॉर्टिकल्चर का पेपर दे दिया, जो एमपी से हैं, जिन्होंने भी यूपी के हैं, उनका लग गया, तो मेरे पास बहुत अच्छा फीडबैक आया, व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज वगैरह आ रखे थे कि आपका, मैंने जितना करवाया था हॉर्टी का 70%,
पूरा उसी में से आया। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर जो चीजें पूछ सकता था एनालिसिस करके पढ़ाया है, और अभी भी वही चीजें पढ़ा रहा हूं मैं कि जो सुपरवाइजर में भी आए और आपके बीएससी में भी आए। अब आपके ऊपर है, देखा कितनों ने आए, समझा कितने ने आए। अब अपने पास इस लेक्चर में एक चीज ये एक्स्ट्रा कर ली, वरना कब का कंप्लीट हो जाता। अब क्या बच रहा है अपने पास, इनका हार्मफुल और बेनिफिशियल, मतलब खरपतवारों के लाभ और हानियां, लाभ और हानियां बच रही है। तो पहले हानियां पढ़ें या लाभ, पहले लाभ देख लेते हैं, वरना आपका मूड वैसे ही खराब हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले खरपतवारों की इतनी सारी विशेषता बता दी। तो पहले लाभ देखेंगे तो ही सही रहेगा। खरपतवारों के लाभ की बात करते हैं। एक चीज, जिसने ये लेक्चर यहां तक देखा है, जिसने ये लेक्चर यहां तक देखा है, वो कमेंट्स में मेरे को क्या लिखेगा, ठीक है, जेंथ्रोटूल लिख देना, जो कि आपको याद भी हो जाएगा। जेंथ्रोटूल कौन था, खरपतवार विज्ञान का जनक है। खरपतवार शब्द का सर्वप्रथम यूज किया है, HHB पुस्तक लिखी है, प्लस जो टिलेज है, भूपृष्करण है, उसका जनक कहलाता है। भूपृष्करण का जनक कौन कहलाता है, जेंथ्रोटूल। तो जिस भाई को वीड की डेफिनेशन जो मैंने बताया वो चीजें, प्लस इसके पूरी विशेषताएं जो मैंने बताई है 12, 13, 14 पूरी समझ में आई है और लगा कि क्लास मेरे लिए यूजफुल है, यहां तक देखा है, उसने जेंथ्रोटूल लिख देना है। नेक्स्ट इसके लाभ बता के फिर मैं एक शब्द बोलूंगा और हानियां बता के एंड करूंगा ना क्लास का, तब फिर एक शब्द। जिस भाई ने तीनों शब्द लिखे हैं ना कमेंट्स में, उसने पूरी क्लास देखी और उसको पूरा समझ में आएगा। ऐसे समझेंगे, ठीक है। चलो, जेंथ्रोटूल लिख दिया। अब बात करते हैं खरपतवारों के लाभ की। किसकी बात करते हैं, खरपतवारों के लाभ की बात करते हैं। खरपतवारों से अपने को क्या क्या लाभ होता है, खरपतवारों के लाभ या हानियां। पहले हानियां पढ़ोगे या लाभ पढ़ोगे, खरपतवारों के लाभ, लाभ ही लिखवा देता हूं मैं, ठीक है। लिखो खरपतवारों के लाभ। साइप्रस रोटेंडस या मोथा का उपयोग अगरबत्ती बनाने में किया जाता है। साइप्रस रोटेंडस किसका नाम है, मोथा। मोथा का नाम सुना है, जो ट्यूबर से अपना प्रवर्धन कर लेता है, साइप्रस, साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस रोटेंडस। इसका यूज किस में होता है, अगरबत्ती बनाने में, खुशबू के लिए, अगरबत्ती बनाने में। खरपतवारों के लाभ बता रहा हूं मैं, तो इनकी जितनी हानियां है ना, उसकी संख्या में अगर बात करें ना लाभों की, तो बिल्कुल न के बराबर है। कितने हैं, बिल्कुल न के बराबर, मतलब कोई मतलब नहीं है, कुछ भी इतना कुछ खास लाभ नहीं है। ये तो अपने को पढ़ना है, इसमें दिया हुआ है टॉपिक, इसलिए पढ़ रहे हैं। किसमें हो रहा है, मोथे का यूज किसमें हो रहा था, साइप्रस रोटेंडस का उपयोग अगरबत्ती बनाने में। कांसनी का उपयोग कॉफी में, जो कांसनी के बीज आते हैं, कांसनी, उसका यूज किस में होता है, कॉफी पाउडर जो आता है उसमें, कॉफी पाउडर के अंदर यूज होता है, कासनी के अंदर यूज होता है। और लेगुमिनेसी कुल के खरपतवार जैसे एजोला को नाइट्रोजन स्थिरीकरण, चलो ये कोई खास नहीं दे रखा, मैं अनुवांश इनकी जो डेफिनेशन वो है, सॉरी इनकी जो हेडिंग्स है, खरपतवारों के लाभ की जो हेडिंग्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको आगे कुछ भी प्रश्न आएगा तो आप लिख पाओगे उसमें। मृदा संरक्षण में सहायक, खरपतवारों के लाभ पढ़ रहे हैं इसमें, ये तो मैंने ऐसे बता दिए नॉर्मली। अब हेडिंग्स की बात करें, मृदा संरक्षण में सहायक, जो सोइल इरोजन है, नाम सुना होगा, मृदा जो सोइल इरोजन है उसके अंदर सहायक होते हैं संरक्षण करने में। मृदा अपरदन को रोकते हैं, मृदा अपरदन को ये रोकते हैं। किस प्रकार रोकते हैं वो देखो आप। खरपतवार मृदा संरक्षण में सहायक होते हैं, इनकी जड़ें मृदा कणों को बांधकर इकट्ठा रखती है। मैंने एक चीज बताई, इनकी जड़ें 4 से 6 मीटर गहराई तक जाती है और मजबूत होती है, पोषक तत्व लेती है। तो ये क्या करती है, जो सोइल के जो पार्टिकल्स हैं, मृदा कण है, उनको बांधे रखती है। तो पहला अपना लाभ क्या रहेगा कि मृदा संरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, या मृदा संरक्षण में मदद कर देते हैं। खाली खेत पड़ा है कोई, ठीक है, या कोई गोचर भूमि है, या सड़क के किनारे लगे हुए हैं और ज्यादा बरसात आ गई तो जो पानी बह के जा रहा है ना, उससे ये क्या करेंगे, मृदा कटाव को रोक लेंगे। क्यों रोक लेंगे, 4 से 6 मीटर गहरी जड़ें हैं, इतने पोषक तत्व उठा रहे हैं, तो अच्छी खासी बॉडी बना रखी है, तो रोक लेंगे, ये मृदा संरक्षण करेंगे। नेक्स्ट जो है वह चारे के रूप में, विभिन्न खरपतवारों जैसे दूब घास, बथुआ, सेंजी, पशु हेतु पौष्टिक चारे के रूप में काम में आती है। अब ये लाभ इतने कोई खास नहीं है, चारे के रूप में, चारे के रूप में बहुत ज्यादा मात्रा में हो गए, आपके दूब घास वगैरह लग रही है तो काट के ले आए, चारा खिला दिया पशुओं को, तो चारे के रूप में। थर्ड जो लाभ देखते हैं इसका, खरपतवारों का औषधीय महत्व। अनेक खरपतवारों औषधीय महत्व के होते हैं, आयुर्वेद में खरपतवारों का यूज किया जाता है। कुछ खरपतवार है जिनका औषधीय महत्व में यूज किया जाता है, औषधीय महत्व। मैं हेडिंग से आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लिखना आपको एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेट आता है, ये आएगा खरपतवार टॉपिक्स में, या तो आएगा कि खरपतवार की परिभाषा और इसके जनक, छोटे क्वेश्चन में। बड़े में पूछता है तो क्या पूछता है, या तो पूछता है खरपतवार के लाभ व हानियों के साथ इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या इनका वर्गीकरण कीजिए, या खरपतवार नियंत्रण की जैविक, रासायनिक व भौतिक विधियों को बताइए, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाला है।
फोर्थ जो है खरपतवार के लाभ में कि खरपतवारों का आर्थिक महत्व, कांस खरपतवार का उपयोग सदियों से मकान छप्पर बनाने में कर रहे हैं। जो कूचे आते हैं आपके मूड, फर्नीचर आदि बनाने में काम में आते हैं। मृदा सुधार में काम आते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर की है मृदा सुधार। कुछ अम्लीय क्षार जो मृदा है उनको सुधारने में भी काम आते हैं। हरे होते हैं उनको काट देते हैं, ट्रैक्टर चला देते हैं, तो मृदा सुधार के भी काम में आते हैं। खरपतवार का सजावट के रूप में प्रयोग कुछ है, जैसे लेंटाना कैमरा, जरायन का उपयोग सड़क किनारे किया जाता है। लेंटाना कैमरा का नाम सुना है? जरायन, लेंटाना कैमरा, जरायन जो खरपतवार है उसका यूज किस में करते हैं? जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं जो विकसित हैं उनके आसपास में चारों तरफ लगा के सजावट के रूप में भी किए जाते हैं, क्योंकि ये अच्छे दिखाई पड़ते हैं। जैविक कीट नियंत्रण में अन्य उपयोग, भतुआ, जंगली चौलाई, लहसुआ खरपतवार का प्रयोग पौष्टिक साग सब्जी में किया जाता है। तो ये हो गए इनके खरपतवारों के लाभ। अब देखो इनकी हानियां। पहले भी मैंने हानियां इतनी बता दी, शुरू से हानियां ही बता रहा हूँ। ये लाभ उन हानियों की तुलना में कुछ भी नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है, न के बराबर है। मृदा संरक्षण, चारे के रूप में, औषधीय रूप में, है ना। अब बात करते हैं हानियों की, खरपतवार की हानियां। खरपतवार की डेफिनेशन हो गई, पूरी विशेषताएं मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं हानियों के रूप में कि खरपतवारों से अपने को क्या क्या हानियां होती है। फर्स्ट हानि है कि भारतीय कृषि में फसलों को कीट रोग, खरपतवार, त्रुटिपूर्ण भंडारण, चूहों आदि का कारण भी माना जाता है। इनमें सर्वाधिक हानि जो होती है वो अकेले खरपतवारों से होती है। क्या कहना चाह रहे हैं कि भारतीय कृषि में देखो हानियां किस किस से हो रही है। किसान को, वैसे तो देखे जाए तो भारत के अंदर किसान को ना हर प्रकार से हानि पहुंचाती है। सरकार को ले लो या जो बिचौलिए हैं उनको ले लो, मंडी वालों को ले लो, दुकान वालों को ले लो, खाद बीज वालों को ले लो, कोई किसी को भी देख लो। देखो कमजोर को हर कोई दबाता है, तो सब क्या चाहते हैं? किसान को दबाना, किसान का नुकसान करना। ये नहीं चाहते कि ये उभर के आ जाए, हमेशा उसको कर्ज में रखना चाहते हैं। तो खरपतवार भी उन्हीं में से है। जो गंदे नेता वगैरह है ना, खरपतवार भी उन्हीं में से है। क्या करता है? ये नुकसान पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? देखो, कीट तो पहुंचा रहा है, जो पहुंचा रहा है किसान की फसल को। मौसम है, ऊपर वाला भी पहुंचा रहा है नुकसान, ठीक है। जब पकने वाली होती है कुछ ऐसी दशाएं कर देता है, बरसात वगैरह जब चाहिए होता है तब नहीं होती, तो वो नुकसान पहुंचा रही है। रोग हो गए वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, और बहाव वगैरह है, सारी चीजें मतलब नुकसान पहुंचा रही है। और ऊपर से आ गया खरपतवार। ये लोग जितना मिलके पूरा नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, कीट रोग ये सारे, उतना खरपतवार अकेला कर देता है 40% तक नुकसान। फसल के अंदर कीट वगैरह सारे मिलके जो नुकसान कर रहे हैं ना, उतना अकेला खरपतवार कर देता है किसान को नुकसान। इसलिए डेफिनेशन में ये दिया हुआ है कि वे अवांछित पौधे जो खरपतवार बिना बोए उग जाते हैं और किसान को लाभ की तुलना में हानि पहुंचाते, क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। तो खरपतवारों से हानियां पड़ रहे हैं अपन, किस प्रकार हानियां होती है। खरपतवार फसलों के पौधों के साथ भोजन, जल, प्रकाश आदि के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। मैंने फर्स्ट में ही बता दिया कि ये प्रतिस्पर्धा करते हैं। किस किस के लिए? जल के लिए, प्रकाश के लिए, भोजन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, सभी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। साथ साथ दो फसलों के लिए हानिकारक रोग कीटों को शरण देकर क्षमता इनको हानि पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं? खुद के तो फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, बिना बोए उग जाते हैं, बिना बुलाए मेहमान है, तो क्या कीट वगैरह है उनको खुद के ऊपर आसरा दे देते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, फिर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उनके द्वारा। फसल उत्पादन पर प्रभाव, पहला है फसल उत्पादन पर प्रभाव इनकी हानियों में। फसल उत्पादन पे प्रभाव, फसल उत्पादन पे प्रभाव, फसल उत्पादन पे प्रभाव, सीधा सीधा प्रभाव डालेंगे ये। पोषक तत्वों द्वारा जल की हानि करेंगे, सारा कुछ प्रतिस्पर्धा करेंगे, सीधा सीधा नुकसान डाल देंगे। खरपतवार फसल प्रतियोगिता में अधिकांशतः खरपतवारों फसलों की अपेक्षा अधिक प्रकाश, जल, पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी, अब खेत में खरपतवार रहेंगे तो जो फसल के उत्पादन, प्रोडक्शन अपने को मिल रहा है, उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता, उसमें भी ये क्या कर देंगे? कमी ला देंगे। फसल के नुकसान बता रहा हूं मैं खरपतवार के, कि फसल उत्पादन को तो कम करेगा, उत्पादन जो मिल रहा है ना उसकी भी गुणवत्ता को ये कम कर देगा। क्या कर देगा? उसकी क्वालिटी को कम कर देगा। प्रोडक्टिविटी तो कम कर ही रहा है, क्वालिटी भी कम कर रहा है कि अच्छा भाव ना मिल पाए। पशुधन उत्पादों की मात्रा में, गुणवत्ता में कमी, जो पशुधन उत्पाद है, फसल को जो खा रहे हैं उसमें खरपतवार का चारा वगैरह या है, तो पशुधन के जो उत्पाद हो रहे हैं, दूध वगैरह प्राप्त हो रहा है ना, उनकी क्वालिटी और उनकी प्रोडक्टिविटी दोनों को घटा देगा। कौन? खरपतवार घटा देगा। खरपतवार कीट व रोगों को शरण देंगे, खरपतवार कीट व रोगों को शरण देंगे। ये नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है? कीट व रोगों को शरण देना, ये भी नुकसान ही है। कीट व रोगों को शरण देना, भूमि का मूल्य कम कर देना। एक तो सीधा खेत है, बिल्कुल टिलेज किया हुआ, भू परिष्करण किया हुआ, तो उस मृदा का अच्छा भाव रहेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा। एक खेत है जिसमें खरपतवार उगे हुए हैं तो उसका कम मिलेगा, तो ये मृदा की मूल्य को ही कम कर देते हैं खरपतवार, सबसे बड़ा नुकसान। कृषि यंत्रों, मशीनों को क्षमता पहुंचाते हैं। सिंचाई, जल की हानि करते हैं।
सिंचाई जल की हानि मैंने पहले बता दिया, सिंचाई जल पोषक तत्व सबके लिए ये क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, कंपटीशन करेंगे और ये जीत जाएंगे, फसल से जीत जाएंगे। क्यों जीतेंगे, इनमें तो इतने गुण पाए जा रहे हैं, इतनी विशेषता पाई जा रही है, तो जीतना निश्चित है इनका, तो कि जड़ें लंबी है, सारा कुछ पाया जा रहा है। कृषि यंत्रों तो पशुओं की हानि करते हैं, खरपतवार मनुष्य के लिए घातक होते हैं, पशु स्वास्थ्य के लिए घातक है, किसान के जीवन स्तर पे नुकसान पहुंचाते हैं। किसान का जीवन स्तर जो है, किसान का जीवन स्तर उसको लो कर देंगे, ये उसको ऊपर उठने ही नहीं देंगे। उसने मजदूर लगाए, महंगा बीज लाया, ठीक है, बीज वगैरह की क्या रेट फिक्स है, सरकार ने भी कर रखी है सबने, तो ये तो 700 रुपये किलो आ रहा है, तो इतने ही आएगा, 699 नहीं लगाते। और जब बेचने की आएगी बारी तो उसमें पहले तो कीटों ने नुकसान कर दिया, रोगों ने कर दिया, और चीज़ों ने कर दिया, बरसात आ गई, ऊपर वाले ने कर दिया, जो भी है सारा नुकसान हो गया, फिर भी भुगत रहा है। रहते रहते में खरपतवार नुकसान कर देंगे, उसका प्रोडक्शन कम कर देंगे, उत्पादन, उसकी क्वालिटी कम कर देंगे, उसकी क्वालिटी कम कर देंगे। तो उस प्रकार हर प्रकार से किसी न किसी प्रकार से ये क्या कर रहे हैं, किसान की आय को कम कर रहे हैं, उसके जीवन स्तर जो है उसको नीचे लेवल में धकेल रहे हैं। तो ये मैंने आज बहुत अच्छी तरीके से वीड की डेफिनेशन, इनकी विशेषताएं, इनके जो लाभ है और हानि है वो बता दी। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, रबी के खरपतवार, संकरी पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले, वो क्लासिफिकेशन। इस क्लास पे क्या रेस्पॉन्स रहता है, कल मैंने हॉर्टिकल्चर की क्लास डाली थी परसों शाम को, उस पर कोई खास रेस्पॉन्स नहीं आया, क्या बात है, आप देखना नहीं चाह रहे हो, या क्लास रोकें या कंटिन्यूस रखें, कुछ तो बोलो, या फिर सुपरवाइजर की स्टार्ट कर दे, बीएससी की बंद करके, जो आप कहोगे वो करते हैं। बाकी चेकआउट करो यार, और क्लासें भी देखो, उससे बैक वाली क्लास है वो भी देखो, अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आया उस पर, इतनी मेहनत करने के बावजूद आपके बीच में बंद कर दी थी, वापस से स्टार्ट किए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, मेरे को कमेंट करके बताओ, मेरे को अच्छा लगेगा कि आप क्या फीडबैक दे रहे हो। तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें रहेगा क्लासिफिकेशन प्लस इसका मैनेजमेंट, नियंत्रण जो होता है, कंट्रोल पेस्ट, वो देखेंगे। ऐसे करके अपन 4 क्लास में कंप्लीट ये 48 तक कर लेंगे, 37 to 48 लेक्चर टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएंगे अपना। तो आई होप मैंने जितना हो सका है 101% बेस्ट से बेस्ट मैटर, स्टडी मैटर, अच्छे से अच्छे मेथड में, इजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। बाकी मेरे को फीडबैक जरूर देना। तो क्लास देखने के लिए सभी का धन्यवाद, और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, डिस्क्रिप्शन में जाके पुराना लिंक है वो चेकआउट कर लो, और तो क्या बोले, जिन्होंने सुपरवाइजर का फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म लगा देना, ठीक है। थैंक यू।